अटैक को लेकर बोले हैं राष्ट्रपति बाइडेन। उन्होंने कहा ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सीक्रेट सर्विस का आभारी हूं, यह कहना है राष्ट्रपति जो बाइडेन का। हमला क्यों हुआ, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, यह वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है। उन्होंने कहा कि ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। Tried to get a hold of Donald. He's with his doctors. Apparently he's doing well. I plan on talking to them shortly, I hope, when I get back to the telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. But the idea that there's political violence or violence in America like this is just unheard of. It's just not appropriate. And everybody must condemn it. Everybody. तो अमेरिकी राष्ट्रपति की बात आपने सुनी और इस मामले पर ट्रंप पर अटैक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी बोले हैं, दोस्त ट्रंप पर हमले से चिंतित हूं, ट्रंप पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं, यह प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है, ट्रंप के जल्द स्वस्थ होने की कामना है, यह प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। इस हमले पर दोस्त ट्रंप पर हमले से चिंतित हूं, कड़ी निंदा की है उन्होंने इस हमले की और कहा है कि राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। ये देखिए आप, पोस्ट उनका प्रधानमंत्री मोदी का, ये उनकी प्रतिक्रिया है इस हमले पर। भारत के प्रधानमंत्री का कहना है कि राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति को अपना मित्र बताया है और कहा है कि उन पर हमले से वो चिंतित हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये जो आप फुटेज देख रहे हैं, ये उसी वक्त की है जब पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर जनसभा के दौरान फायरिंग की गई। आप देखिए, हमने इसको घेरे में रखा हुआ है। इस हमले के फौरन बाद उनको ऐसे ले जाया गया मेडिकल चेकअप के लिए। कान को छूकर गोली निकल गई, जैसा कि अभी शलभ कुमार बता रहे थे, जो कि उनके करीबी सहयोगी हैं। ये देखिए आप, वो एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं और तभी फायरिंग होती है। तुरंत वो हाथ लगाते हैं और यहाँ पे जख्म देखा जा सकता है, खून निकलता हुआ देखा जा सकता है। उसके बाद आप देखिए, तुरंत सीक्रेट सर्विस के लोग, आप देख सकते हैं उनको ब्लैक सूट में, वो उनके चारों ओर इकट्ठे रहते हैं और उनको फिर उतार कर ले जाया जाता है सीढ़ियों से मेडिकल चेकअप के लिए। इस हमले के बाद एक सिविलियन की भी मौत की खबर है, लेकिन उसके बाद आप जरा उनकी स्पिरिट आप देखिए। इसी की बात कर रहे थे शलभ कुमार। ये कान को छूकर जो गोली निकली, जो हमला हुआ, उसके बाद ये एक्सप्रेशंस दिए पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने और इसी स्पिरिट की बात कर रहे थे शलभ कुमार। तुरंत उनको सीक्रेट सर्विस के लोगों ने, उनके सहायकों ने नीचे उतारा और मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया और अभी जो खबर है उसके मुताबिक वो ठीक हैं, वो सुरक्षित हैं। लेकिन ये एक का देखिए आप, अमेरिका के चुनाव इतिहास में ये तस्वीर अब एक इतिहास बन गई है। आशीष, अभी मैं बता रहे थे कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने उनसे बात की है और उसके बाद कहा है कि वो स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। उन्होंने आभार व्यक्त किया है सीक्रेट सर्विस का। एक हमलावर को मार गिराया गया है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के सहयोगी जो अभी हमसे बात कर रहे थे, उनका यह कहना है कि कोई भी हो सकता है इस हमले के पीछे। इलीगल इमिग्रेंट्स, यानी कि जो अवैध तरीके से जो आए हैं अमेरिका में लोग, इमिग्रेंट्स जो आए हैं, खासकर मिडिल ईस्ट से, मध्य पूर्व की वो बात कर रहे थे। हमास का भी उनके मुंह से नाम निकला, वो भी इस हमले के पीछे हो सकते हैं और आतंकवादी भी हो सकते हैं। हमले के बाद ट्रंप का पहला रिएक्शन आया, उनका कहना, मेरे कान में गोली लगी, बहुत खून बह रहा था और सीक्रेट सर्विस ने मुझे बचाया, हमलावर को लेकर कोई जानकारी नहीं है। यह बड़ी खबर, ट्रंप का पहला रिएक्शन इस हमले के बाद। वो कहते हैं कि सीक्रेट सर्विस ने मुझे बचाया है। उन्होंने कहा कि मेरे कान में गोली लगी और बहुत खून बह रहा था। सीक्रेट सर्विस का आभार व्यक्त किया है पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। यह भी उनका कहना है कि इस हमलावर को लेकर उनके पास फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। उनके सहयोगी भी बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि कौन हो सकता है हमले के पीछे और सीक्रेट सर्विस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। एक हमलावर को मार गिराया गया है, हो सकता है बहुत जल्दी उससे जुड़े तथ्य सामने आए। लेकिन ट्रंप का यह पहला रिएक्शन आप देख रहे हैं, बहुत खून बह रहा था, उनका कहना था। उनको गोली लगी और सीक्रेट सर्विस ने उन्हें बचाया। साथ में वो ये भी कहते हैं कि हमलावर को लेकर उनके पास कोई जानकारी नहीं है।
आशीष हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष, हमने ट्रंप के पहले रिएक्शन के बारे में भी बताया, जो बाइडेन ने क्या कहा वो भी हम बता चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी का रिएक्शन भी दिखा चुके हैं। अब सीक्रेट सर्विस जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है उसकी भूमिका बड़ी अहम है, और वो जो तथ्य सामने लाएगी कि हमलावर कौन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। या बिल्कुल, और ये इस बात को इंडिकेट करेगा कि किस ओर इलेक्शन जा रहा है। देखिए, ये किसी तरह की पॉलिटिकल राइवलरी निकल करके अगर आती है तो ये बहुत गंभीर बात होगी। अमेरिका में जिस तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ी लचर होती जा रही है, खुद उनके कंडक्ट को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में ठीक इलेक्शन के पहले अगर ये पता चलता है कि राइवल पॉलिटिकल ग्रुप यानी कि जो बाइडेन के पॉलिटिकल ग्रुप की तरफ से उन पर फायरिंग की गई या इस तरह का असैसिनेशन अटेम्प्ट पॉलिटिकल मोटिव से था, तो ये बात बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और पॉलिटिकल माहौल जो है अमेरिका का वो बहुत गर्मा सकता है। आप खुद सोचे ऐसी कोई स्थिति हो सकती थी जबकि कान के बगल से गोली छू के गुजर गई। किस्मत वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप बच गए, लेकिन अगर वो गोली उनको टारगेटेड तरीके से लग गई होती और कोई मिसहैप हो गया होता तो अमेरिका में अभी कैसी स्थिति होती। निश्चित तौर पर इस पर पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखने को मिल सकता है। राइट विंग जो सपोर्टर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका में और अग्रेसिव हो जाए। कई और तरीके के सवाल निश्चित तौर पर यहाँ पर उठते हैं कि जब रैली में पूर्व राष्ट्रपति थे तो ठीक है, अमेरिका में गन कल्चर को लेकर के हम लगातार सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इतने करीब तक कोई पहुंच जाए कि उन पर फायर कर दे और उनकी जान जाते जाते बच जाए, ये कई सवाल खड़े करती है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब CIA ही प्रोटेक्ट करती है, CIA पर ये दारोमदार है, CIA की जांच में जो बात निकल कर आती है वो काफी अहम रहने वाली है। और निश्चित तौर पर इस पे जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन पर फिर से एक बड़ा प्रश्न चिन्ह तो जरूर लगता है। जी, एक सिविलियन की भी मौत हुई इस हमले में, ये भी जानकारी है आशीष। इस सिविलियन के बारे में कोई जानकारी, कौन थे? नहीं, देखिए, इसकी जानकारी अभी नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा कि CIA इसकी पूरी जांच कर रही है कि किसने हमला किया, कैसे किया। एक हमलावर को मारा जा चुका है, एक सिविलियन की जान चली गई है। सिर्फ अभी इतनी जानकारी आई है। मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके और डिटेल्स आएंगी। सिविलियन कहाँ का था, लेकिन निश्चित तौर पर रैली में आया था, रैली में शामिल था, तो रैली में सपोर्ट करने के लिए शामिल था। पेंसिल्वेनिया में रैली चल रही थी जहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ है। इसलिए क्योंकि एक और बड़ी अपडेट हमें जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।